गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 20 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेना ने कहां पर 400 किलोमीटर जज्बा ये तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आर्मी के द्वारा 400 किलोमीटर रिले मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 350 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया है। रिले मैराथन क्या है? तो इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैनिक खड़े रहते हैं और जो पहला सैनिक होता है उसके हाथ में तिरंगा होता है, वह दौड़कर दूसरे सैनिक के पास जाता है, उसे तिरंगा दे देता है और अब दौड़ने की बारी इस दूसरे सैनिक की होती है। फिर ये क्या करेगा, तीसरे सैनिक को दौड़कर तिरंगा देगा, तीसरा चौथे को, यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो कुल 400 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और इस मैराथन का नाम रखा गया है जज्बा ए तिरंगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारी उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्हीं के द्वारा ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें ब्रिक्स की तो आप जानते ही है 5 देशों का समूह है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इसको बनाया गया है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई थी। ठीक है, और 2009 तक इसमें केवल 4 मेंबर थे जिसे ब्रिक बोलते थे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका 2009 तक मेंबर नहीं था। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया और उसके बाद से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके संघाई, चीन में। इसके साथ ही आप जानते हैं ब्रिक्स देशों की आर्थिक स्थिति को संचालन करने के लिए, आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए एक बैंक भी बनाई गई जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसको 100 अरब डॉलर की पूंजी से शुरू किया गया था। याद रखेंगे, 100 अरब डॉलर की पूंजी से शुरू किया गया था। और ये जो 5वीं बैठक हुई है ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की, इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी 100 अरब डॉलर की पूंजी को आगे विस्तारित किया जाएगा ताकि जो उद्योग का विकास है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो याद रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी संघाई, चीन में है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष आयोजन इसका किया जाता है 19 अगस्त को। किसके द्वारा इसका आयोजन होता है? तो याद रखेंगे यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उन सभी परोपकारियों को सम्मानित करना, उनका सम्मान करना, उन्हें याद करना जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए कई अनुकरणीय कार्य किए हैं। इसके साथ 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी होता है। तो दोनों याद रखेंगे, विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी ने दोनों नौसेनाओं के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कहां पर एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो वियतनाम के ही तट के पास दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना और वियतनाम की पीपल्स नेवी के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इन हेल्थ कार्ड का प्रयोग करके देश के 200 अस्पतालों में कहीं पर भी जाकर इलाज किया जा सकता है। ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरीके से काम करेंगे। जैसे आपके पास एटीएम कार्ड होते हैं उसी प्रकार से ये काम करेंगे। इन हेल्थ कार्ड का प्रयोग करके प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। और जिस घर की महिलाएं, स्त्रियां हैं, वे लोग 10 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष इलाज करा सकते हैं, जो 200 अस्पताल रजिस्टर्ड है इस योजना के अंतर्गत। तो याद रखेंगे, उड़ीसा है। इसके साथ कुछ दिन पहले ही, शायद 3 या 4 महीने पहले, हमने एक और करंट अफेयर पढ़ा था जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उसे यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा किसने प्रदान किया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा राजस्थान। उसके साथ ही स्मार्ट हेल्थ कार्ड किसने बांटे हैं? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा ने। ठीक है, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उड़ीसा इसका उत्तर है स्मार्ट हेल्थ कार्ड का, और स्वास्थ्य बीमा देने वाला जो पहला राज्य है वह राजस्थान है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। आपके विकल्प हैं सहारनपुर जिला, अलीगढ़, गोरखपुर या सीतापुर। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया शिखा जी के द्वारा। शिखा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, कौन सा अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला देश का पहला अस्पताल बना है। तो ये कौन सा, ये है एम्स दिल्ली, जिसके परिसर में फायर स्टेशन बनाया गया है ताकि अगर कोई आकस्मिक घटना होती है तो उससे निजात पाई जा सके, ठीक है, उससे लड़ा जा सके। तो याद रखेंगे फायर स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, बनाया गया है एम्स दिल्ली में। दूसरा प्रश्न क्या था, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कहां पर किया गया। तो इसका उद्घाटन भी किया गया है पूसा दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कहां पर किया गया है, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा ये रिफर्बिश्ड जीन बैंक है। पहला कहां पर है, मैंने आपको बताया था जापान में है। इन जीन बैंक का प्रयोग क्या है, इन जीन बैंक में जो वनस्पतियां हैं, जो बीज हैं, ठीक है, सीड्स हैं, उनका इसमें प्लाज्मा संरक्षित किया गया है। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई बीज या कोई वनस्पति विलुप्त हो जाती है, तो इस प्लाज्मा का प्रयोग करके उसे दोबारा बनाया जा सकेगा। तो याद रखेंगे इसे कहाँ बनाया गया है, रिफर्बिश्ड जीन बैंक को। दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक है, तो इसे बनाया गया दिल्ली में। पहली कहाँ पर है, पहली है आपकी जापान में। क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों का शेयर अवश्य करें। कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।